हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं आपको टीच करूंगा आज दिसंबर 2019 में जो क्वेश्चन नंबर 6 था उसका ए पार्ट, और ये 8 मार्क्स का था। मैं दिसंबर 2019 का ऑलमोस्ट पूरा पेपर आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। अभी तक मैंने 50 टू 55 मार्क्स का पेपर सॉल्व करके दिखा दिया है। मैंने एमसीक्यू का क्वेश्चन अपलोड कर दिया है, मैट का क्वेश्चन अपलोड कर दिया है, एक पार्टनरशिप फर्म पे बेस क्वेश्चन था वो कर दिया था, सिलम सेल पे बेस क्वेश्चन था वो कर दिया था। और अब मैं जो क्वेश्चन करवा रहा हूं वो इंटरनेशनल टैक्सेशन से रिलेटेड है। जो आपके लिए एएलपी निकालने के 5 मेथड होते हैं उसमें से एक मेथड पे बेस्ड है, रीसेल प्राइस मेथड पे ये क्वेश्चन सॉल्व है। तो एएलपी निकालने पे बेस्ड क्वेश्चन जनरली एक आता ही आता है जो कि 7 टू 8 मार्क्स का होता है। और मैं हमेशा कहता हूं कि जो आपके 100 मार्क्स का पेपर है उसका जो ब्रेकअप किया गया है, 50 मार्क्स का आपका डायरेक्ट टैक्सेशन आता है, 30 मार्क्स का आपके लिए इंटरनेशनल टैक्सेशन आता है, और 20 मार्क्स डेडिकेट किए गए हैं लेटेस्ट केसेस के लिए। वो केसेस भी मैं टाइम टू टाइम अपलोड कर रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, ट्रिब्यूनल के जो भी केसेस हैं वो मैं अपलोड करता रहता हूं। तो एएलपी निकालने के जो मेथड्स हैं जैसे कि कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड, रीसेल प्राइस मेथड, कॉस्ट प्लस मेथड, प्रॉफिट स्प्लिट मेथड, ट्रांजैक्शन नेट मार्जिन मेथड या एनी अदर मेथड, इस पे बेस एक क्वेश्चन पेपर में जनरली आपके लिए मिल जाता है। उसका सबूत ये है कि दिसंबर 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। भारत सेलफोन लिमिटेड बीसीएल ऑफ मुंबई एंड जापान मोबाइल लिमिटेड जेएमएल ऑफ टोक्यो आर एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस। हर क्वेश्चन मैंने कितने सारे क्वेश्चंस आपको पहले भी करवाए हैं, जिन्होंने क्लासेस खरीदी हैं मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस उनको दिए थे सॉल्व करके। तो सबसे पहले मैंने लिखा बीसीएल। एक बीसीएल इंडियन कंपनी है जो मुंबई बेस्ड कंपनी है। ये जापान मोबाइल लिमिटेड से जो कि जेएमएल है, ये दोनों एसोसिएटेड एंटरप्राइजेज हैं। कई बार तो हमें देखना पड़ता है कि एसोसिएटेड हैं या नहीं हैं, वो कितने शेयर्स को होल्ड कर रहे हैं, कितनी वोटिंग पावर्स है, कितने डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया गया है, इसके बेस पर डिसाइड करते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली गिवन है बोथ आर एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस। तो मैंने लिख दिया दीज आर एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस, बोथ आर। बीसीएल इंपोर्टेड 10,000 मोबाइल हैंडसेट्स फ्रॉम जेएमएल। 10,000 मोबाइल्स लिए गए, 10,000। किसने खरीदे? बीसीएल मुंबई ने, फॉर ₹15,000 पर हैंडसेट, और इसका जो रेट था वो था एट द रेट ऑफ 15,000 पर यूनिट। एक मोबाइल जो खरीदा गया वो 15,000 रुपए का खरीदा गया, विच आर सोल्ड टू अनरिलेटेड पार्टीज इन इंडिया फॉर ₹20,000 पर हैंडसेट। और बीसीएल ने आगे ये सेल कर दिया अनरिलेटेड पार्टीज के लिए। और किस रेट से सेल किया? एट द रेट ऑफ 20,000 पर यूनिट। एसोसिएटेड एंटरप्राइज से खरीदा 15,000 पर यूनिट के रेट से 10,000 मोबाइल्स, और उसको आगे सोल्ड कर दिया 20,000 पर यूनिट के रेट से। इसके बाद दे रखा है बीसीएल ऑल्सो इंपोर्टेड सिमिलर मोबाइल, सेम, जो हर तरीके से सेम थे देखने में, फ्रॉम यूरोप लिमिटेड। एक और कंपनी है ईएल, यूरोप की कंट्री है, कंपनी है, लंदन की कंपनी है, जो कि एसोसिएटेड एंटरप्राइजेज नहीं है। हर क्वेश्चन ऐसे डिजाइन किया गया था जो पहले भी करवाए थे। सेम मोबाइल खरीदे उससे, और जब खरीदे उसके बाद आगे बेचा गया, विच वाज सोल्ड विद ए ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। तो यहां से खरीदा गया सिमिलर मोबाइल्स, और यहां से खरीदने के बाद इनके लिए भी आगे सेल किया गया और पार्टीज के लिए। जो आपके जीएमएल से खरीदे गए वो भी बेचे गए, जो ईएल से खरीदे गए वो भी आगे बेचे गए। जो ईएल से खरीदे गए उस पर जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन अन किया गया, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, वो आपके लिए अन किया गया 25% ऑन कॉस्ट। इस बात को हमेशा पेपर में चेक कर लेना, ये जो प्रॉफिट मार्जिन दे रखा है ये कॉस्ट पे दे रखा है या सेल प्राइस पे दे रखा है, और यहां लिखा हुआ है कि ये कॉस्ट पे दे रखा है। ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं दो जगह से चीजें खरीदी गई, एक तो जेएमएल से खरीदी गई और एक यूरोप लिमिटेड से खरीदी गई। तो ये दोनों खरीदी गई, इनके बीच में डिफरेंसेस क्या हैं
तो वो लिखा हुआ है JML ऑफर्ड क्वांटिटी डिस्काउंट, यहां से एक मिला क्वांटिटी डिस्काउंट। वो किस रेट से मिला? वो मिला 2000 पर यूनिट के रेट से मिला। और ऐसा कोई भी डिस्काउंट EL ने नहीं दिया, वो JML ने डिस्काउंट दिया एट द रेट ऑफ 2000 पर यूनिट, वेयर एज EL ऑफर डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 800। आई एम सॉरी, यहां से भी डिस्काउंट दिया गया है, लेकिन वो डिस्काउंट कंपैरेटिवली कम दिया गया है, वो दिया गया है 800 पर यूनिट के रेट से। JML से आपने ज्यादा क्वांटिटी खरीदी तो ज्यादा आपके लिए मिल गया, EL से आपने कम खरीदी होंगी तो कम आपको डिस्काउंट मिला, 800 पर यूनिट का डिस्काउंट आपके लिए मिला। दूसरा डिफरेंस क्या दे रखा है? दूसरा डिफरेंस लिखा हुआ है फ्रेट एंड कस्टम ड्यूटी पेड फॉर इंपोर्ट्स फ्रॉम द JML। अब देखो यहां पे लिखा हुआ है EL, और EL को मैंने कट किया हुआ है, उसके आगे JML है। जो आपका क्वेश्चन आया हुआ था उसमें यहां पे EL लिखा हुआ था, जबकि यहां पे JML होना चाहिए, क्योंकि आगे लिखा हुआ है इन रेस्पेक्ट ऑफ परचेजेस फ्रॉम द EL। तो दोनों कंपैरिजन करोगे तो एक ही कंपनी से कंपैरिजन थोड़ी नहीं होगा, डिफरेंट कंपनीज का होगा। JML और EL का आप कंपैरिजन करोगे, दोनों से इंपोर्ट किया गया तो कितनी आपने इंपोर्ट ड्यूटी पे करी, कितनी फ्रेट ड्यूटी पे करी। और बच्चे इस वजह से काफी कंफ्यूज रहे होंगे। मैं तो कमियां बताता नहीं हूं, क्योंकि क्या फायदा, क्वेश्चन सॉल्व करो, बच्चों को करना सिखाओ। हर पेपर में 3-4 गलतियां निकल ही आती हैं आपके इंस्टीट्यूट की, ये गलत बात है। इंटर का पेपर हो चाहे फाइनल का पेपर हो, क्वेश्चन पेपर में गलती होगी, क्वेश्चन पेपर में गलती नहीं होगी तो जो आपको सॉल्यूशंस दे रखे हैं वहां गलती होती है। अब बच्चे फोन करते हैं, अभी मैंने एक इंटर का हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन सॉल्व करके डाला था, आपका जो स्टडी मेट का जो सॉल्यूशंस आते हैं इंस्टीट्यूट से, उसमें जो आंसर दे रखा है वो स्लाइटली डिफरेंट था। सर वहां तो ऐसा दे रखा है, आपने इस तरीके से सॉल्व किया है, वहां गलत तरीके से सॉल्व किया गया है। कई बार अप्रोच डिफरेंट हो सकती है, वो अलग बात है, सॉल्व भी गलत तरीके से किया गया। अब बच्चों को इस लेवल पे क्या पता क्या सही क्या गलत है, या तो वो टीचर को गलत समझेंगे या स्टडी मेट को या इंस्टीट्यूट को गलत समझेंगे। तो थोड़ा रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए इंस्टीट्यूट के लिए पेपर डिजाइन करते समय, सॉल्यूशंस देते समय। तो यहां पे EL मैंने लिखा इसलिए मैं बता सकूं कि आप जब पेपर देखोगे तो यहां पे EL लिखा हुआ है, लेकिन यहां पे JML होना चाहिए। तो जब आपने JML से इंपोर्ट किया तो आपने जो कस्टम ड्यूटी और फ्रेट पे किया वो आपने पे किया था 1500 पर यूनिट। तो मैं यहां पे इंपोर्ट ड्यूटी लिख देता हूं केवल, इसके अंदर हम फ्रेट इंक्लूड मान लेते हैं, जो कि है 15 पर यूनिट इन रेस्पेक्ट ऑफ परचेज फ्रॉम EL। और सेम मोबाइल जब आपने EL से खरीदे तो जो फ्रेट और कस्टम ड्यूटी पे करी वो कितनी पे करी आपने? वो केवल 500 रुपए गई, 500 पर यूनिट। ये कंपैरिजन हो गया। स्टेट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड एप्लीकेबल इन दिस केस। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड कौन सा होगा, एंड डिटरमाइन द आर्म्स लेंथ प्राइस। दूसरी बात पूछी गई है कि ALP निकालो, और तीसरी बात क्वेश्चन में पूछी गई है अमाउंट ऑफ इंक्रीज इन टोटल इनकम ऑफ BCL। ALP निकालने के बाद BCL की इनकम को किस अमाउंट से इंक्रीज किया जाएगा, तीसरी बात आपसे ये पूछी गई है। दोबारा सुनो बहुत अच्छे तरीके से, इसने JML से जो खरीदा तो डेफिनेटली महंगा खरीदा होगा, ज्यादा पैसा दे दिया होगा, जिससे इंडिया वाली इनकम कम हो गई होगी, जिससे कम टैक्स पे करना पड़ेगा। और EL से जो खरीदा होगा वो थोड़ा सस्ता खरीदा होगा, सस्ता खरीदा हुआ, कम पैसे देने पड़े होंगे। जब आप एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस होते हो, भारत में टैक्स का रेट ज्यादा होता है, किसी और कंट्री में टैक्स का रेट कम होता है, तो भारत वाली इनकम को आप कम करने की कोशिश करते हो, क्योंकि इंडिया में टैक्स का रेट ज्यादा है। JML से जब मोबाइल खरीदा गया होगा तो ये इस बात का शक है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए कि ये महंगा खरीदा गया। क्यों? क्योंकि ज्यादा पेमेंट दिया गया, 15,000 पर यूनिट का पेमेंट दिया गया। ज्यादा पेमेंट देने से क्या हो जाएगा, जो इंडिया की कंपनी BCL है उसकी इनकम कम हो जाएगी और इंडिया में कम टैक्स पे करना पड़ेगा। तो हम कंपैरिजन करेंगे कि अगर सेम टर्म्स एंड कंडीशंस पे EL से खरीदा गया तो कितने का खरीदा गया, और वो प्राइस ALP बन जाएगी, और उस ALP के अकॉर्डिंग देखेंगे BCL की इनकम को कितना इंक्रीज किया जाएगा। ALP का कंसेप्ट ही यही है, चाहे कोई सा भी मेथड लगाया जाए। तो सबसे पहला तो ये पूछा गया व्हाट इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड इन द गिवन केस। जो 5 मेथड होते हैं, कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड, रीसेल प्राइस मेथड, कॉस्ट प्लस मेथड, प्रॉफिट स्प्लिट मेथड और एक ट्रांजैक्शन नेट मार्जिन मेथड। तो हमेशा जो एक ही मेथड लगता है, ऐसा मत करना कि एक से ज्यादा मेथड निकाल दो, एक ही मेथड लगेगा जिसको कहा जाएगा मोस्ट एप्रोप्रिएट। तो मैंने आंसर में लिखा सिंस BCL।
is engaged in purchase of mobile handsets from associated enterprises and sale of those handsets in India without any value addition. कुछ भी करे बिना एज इट इज आपने उसको आगे रीसेल कर दिया, इसलिए रीसेल प्राइस मेथड इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड फॉर कंप्यूटेशन ऑफ आर्म्स लेंथ प्राइस। अब बहुत सारे क्वेश्चंस करोगे तो आप इमीडिएटली पहचानना शुरू कर दोगे कि इसके लिए कौन सा मेथड बिल्कुल एप्रोप्रिएट मेथड है। तो अगर आप कोई चीज खरीदते हो और एज इट इज उसको आगे रीसेल कर देते हो, जो मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड होता है दैट इज द रीसेल प्राइस मेथड। ये पहला आंसर हमने निकाल के दिखा दिया। अब निकालते हैं एएलपी। एएलपी हम हमेशा शुरू करेंगे, हमने एसोसिएट को कितने का सेल किया था, तो रीसेल प्राइस ऑफ गुड्स परचेज फ्रॉम द एसोसिएटेड एंटरप्राइजेज, जो जेएमएल से खरीदा गया था, उसको जो हमने आगे बेचा तो कितने का बेचा, उसको बेचा गया था 20,000 पर यूनिट का बेचा गया था। हम पर यूनिट के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। अब हम करते हैं एडजस्टमेंट्स फॉर द डिफरेंसेस। क्या डिफरेंस है? सबसे पहले नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। जब आप ईएल से खरीद रहे हो तो 25% कॉस्ट पर प्रॉफिट चार्ज कर रहे हो, तो यह माना जाएगा कि जो 20,000 रुपए का बेचा गया इसमें भी आपने यही प्रॉफिट मार्जिन रखा होगा। तो इतना प्रॉफिट मार्जिन पहले कम करके बीसीएल ने कितने का खरीदा वो वाली कॉस्ट निकाल लेती है। अब ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन दे रखा है कॉस्ट पे 25%, और जो हमने रीसेल लिया है वो हमने सेल प्राइस लिया है। तो 25% ऑन कॉस्ट को जब हम कन्वर्ट करते हैं सेल पे तो वो कितना हो जाता है 20% ऑन सेल प्राइस। ये चीज तो आपको अच्छे तरीके से आती है, 11th में ही आपको करना सिखा दिया गया था। जो 25% ऑन कॉस्ट है वो सेल पे कितनी हो जाएगी 20%। तो यहां पे जब हमें प्रॉफिट मार्जिन को हटाना है तो माइनस किया नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन एट द रेट ऑफ 20% ऑफ सेल प्राइस। 25% कॉस्ट पे दे रखा है, जबकि क्वेश्चन सेल प्राइस से शुरू हुआ है, तो सेलिंग प्राइस का हम कन्वर्ट करेंगे 20% निकल के आ जाएगा, तो 20,000 का 20% हो गया 4,000। अब वो प्राइस निकल के आ गया बीसीएल को जो उसने जेएमएल से खरीदा होगा। लेकिन अभी जेएमएल और ईएल के बीच में दो डिफरेंसेस हैं, उनको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। हम ईएल से भी उसी प्राइस पर खरीदते हैं जिस कंडीशंस पे जेएमएल से खरीदा गया, तभी तो एएलपी निकल के आ पाएगी। तो मैंने फिर लिखा इंक्रीमेंटल क्वांटिटी डिस्काउंट बाय जेएमएल। जो जेएमएल ने ज्यादा डिस्काउंट दिया था, 2,000 रुपीज का डिस्काउंट दिया था, जबकि ईएल ने दिया था 800 का, तो 1,200 रुपए का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो 2,000 माइनस 800, 1,200 का और डिफरेंस माइनस कर दिया गया। इसके बाद जब आपने जेएमएल के थ्रू खरीदा था तो आपने इंपोर्ट ड्यूटी और फ्रेट ज्यादा पे किया था, और ईएल के केस में आपने कम पे किया था, उसका एडजस्टमेंट्स भी तो करना पड़ेगा। तो जब आपने जेएमएल से खरीदा तो आपने फ्रेट और इंपोर्ट ड्यूटी पे करी थी 1,500 पर यूनिट, और जब ईएल से खरीदा तो आपने पे किया था 500 पर यूनिट, तो 1,000 रुपए का ये डिफरेंस भी एक्स्ट्रा था। इसको हम जब नलीफाई करेंगे तो माइनस किया डिफरेंस इन परचेज रिलेटेड एक्सपेंसेस, वो कितने निकल के आ गए 1,000। तो इन तीनों एडजस्टमेंट्स को करने के बाद उनका टोटल हो गया 6,200, आपकी एएलपी निकल के आ गई 13,800 रुपए की। यही मोबाइल आपने ईएल से कितने का खरीदा 13,800 का, अगर सारे टर्म्स एंड कंडीशंस बराबर हैं। अगर जेएमएल और ईएल के टर्म्स एंड कंडीशंस को बराबर कर दिया जाए तो ईएल से जो आपने मोबाइल खरीदा वो 13,800 रुपए का खरीदा, जबकि आपने जेएमएल से जो मोबाइल खरीदा वो 15,000 रुपए का खरीदा है। तो इसको बोल दिया जाएगा आर्म्स लेंथ प्राइस एएलपी। रीसेल प्राइस से शुरू करते हैं, प्रॉफिट मार्जिन को सबसे पहले हटाते हैं, तो कितने का खरीदा गया वो कॉस्ट निकल के आ जाती है। फिर दो डिफरेंट जगह से खरीदा गया, एक एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस, एक अदर पार्टी, तो उन दोनों के खरीदने में जो टर्म्स एंड कंडीशंस के डिफरेंसेस होते हैं उनको हम एडजस्ट करते हैं, और उसके बाद जो प्राइस निकल के आता है उसको कहा जाता है एएलपी। तो जो ज्यादा डिस्काउंट दिया था आपके लिए जेएमएल ने क्वांटिटी डिस्काउंट, उसको एडजस्ट किया 1,200 रुपए से। जेएमएल से खरीदा गया तो आपको जो फ्रेट और इंपोर्ट ड्यूटी ज्यादा पे करनी पड़ी, उसको एडजस्ट पे किया, 1,000 रुपए ज्यादा पे करनी पड़ी। तो इस तरीके से वो प्राइस निकल के आ गया जिस पे आपने ईएल से खरीदा होगा, उसको कहा जाएगा एएलपी 13,800 पर यूनिट। दिस इज द एएलपी, और ये आपका सेकंड आंसर निकल के आ गया। फर्स्ट आंसर वाज मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड, दैट इज रीसेल प्राइस मेथड। सेकंड आंसर व्हाट विल बी द एएलपी, दैट इज 13,800 पर यूनिट।
अब देखो आपने अपना खर्चा ज्यादा दिखाया 15,000 रुपए पर यूनिट, जबकि खर्चा दिखाना चाहिए आपके लिए 13,800। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जब आपने मोबाइल खरीदे तो आपने शो किया 15,000 के रेट से खरीदे, जबकि एएलपी आपकी 13,800 है। तो कितने से आपकी इनकम को इंक्रीज किया जाएगा सर? 1,200 रुपए पर मोबाइल, 1200 पर मोबाइल के रेट से बीसीएल की इनकम को इंक्रीज करना चाहिए। तो वही देखो मैंने यहां पे लिखा है, कंप्यूटेशन ऑफ इंक्रीज इन द टोटल इनकम ऑफ बीसीएल। एक यूनिट का मैंने इंक्रीमेंट निकाल के फिर उसको 10,000 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्राइस एट विच एक्चुअली बॉट फ्रॉम जीएमएल 15,000। इसमें से माइनस किया आर्म्स लेंथ प्राइस पर यूनिट अंडर द रीसेल प्राइस मेथड 13,800। जो प्राइस 13,800 आपको पे करना चाहिए था वो आपने 15,000 रुपए पे किया, तो डिक्रीज इन परचेज प्राइस पर यूनिट आप कितने से आपको परचेज प्राइस कम करना चाहिए था? 1,200 रुपए। मतलब आपकी इनकम परचेज प्राइस जब आपका 1,200 से कम होगा, इसका मतलब आपकी इनकम ऑटोमेटिकली 1,200 रुपए से इंक्रीज कर जाएगी। तो यहां लिखा नंबर ऑफ यूनिट्स परचेज फ्रॉम जेएमएल 10,000। इंक्रीज इन टोटल इनकम, एक मोबाइल के रेस्पेक्ट में 1200 आपकी इनकम इंक्रीज होनी चाहिए, तो 10,000 के रेस्पेक्ट में कितना होगा? 1200 इंटू 10,000, और ये आ गया 1,20,00,000, या कह सकते हैं 120 lakhs। जितने भी क्वेश्चंस मैंने अभी तक कराए, किसी भी क्वेश्चन करने में आपको 8 से 9 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे। ये वीडियो आपको लंबी लग सकती है, मैं बहुत सारी बातें बता रहा हूं, मैं समझाने की कोशिश भी कर रहा हूं। चाहे मैथ का क्वेश्चन करवाया हो, चाहे सिलम सेल का, चाहे फॉर्म का, हर क्वेश्चन मैक्सिमम 8 to 9 मार्क्स का है। और इस क्वेश्चन को करने के बाद आप लोग कम से कम 60 प्लस मार्क्स का पेपर मेरे संग यहां पे सॉल्व कर चुके हो, 60 नंबर से ज्यादा, और 60 मार्क्स में आपका पेपर एग्जाम हो जाता है। मैं हमेशा कहता हूं, जो भी क्लासेस मैंने आपको दी है पूरा पेपर उसी में से आएगा। 95% प्लस पेपर आपको उन क्लासेस में से मिलेगा जो मैंने आपके लिए प्रोवाइड करी, और मैं बहुत सारे पेपर सॉल्व करके दिखाऊंगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, हाँ सर आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन आप उन क्लासेस को तो सीरियसली करो, उसमें से तो आप डाउट्स पूछो। आप डाउट्स पूछते हो अलग, सर स्टडी मैट में सर ये दे रखा है, आपकी स्टडी आपकी बुक में नहीं दे रखा है, यार छोड़ो। इतने साल से 2006 में पहला बैच सीएमए फाइनल का टीच किया था, करीब करीब 14 ईयर्स हो गए। वो किस टॉपिक से पूछते हैं, किस लेवल का पूछते हैं, किस तरीके का पेपर डिजाइन करते हैं, सोचो। इतने सालों के सारे पेपर्स यहां फीड हैं। भरोसा रखो, जो कुछ आपको टीच किया जा रहा है वो पेपर में मिलेगा, लेकिन ये चीज आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए। दिस इज द रीसेल प्राइस मेथड। इस पे बेस मैंने क्वेश्चन करके दिखा दिया, आंसर आ गया 120 lakhs। इससे बीसीएल की इनकम के लिए इंक्रीज कर दिया जाएगा। तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस हालांकि 30 मार्क्स का डेडिकेटेड है, लेकिन 30 का नहीं आता है, 25 के अराउंड तो आता ही आता है, और इट इज ए बिग बिग हेल्प, बहुत बड़ी हेल्प है ये। कोई भी डाउट है आप मुझे ईमेल कीजिए imsb003@gmail.com। मेरी वेबसाइट के थ्रू भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं www.directxlectures.com। चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है और मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी करना है। जो बेनिफिट आप ले रहे हो वो बेनिफिट औरों को भी मिलना चाहिए, और थोड़ा सा बेनिफिट मुझे भी मिलना चाहिए। चैनल सब्सक्राइब होगा, थोड़ा बेनिफिट मुझे भी होगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना अपनों का ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच।